ए बी सी का कोई काम नहीं है इस ट्रायंगल में, क्योंकि उसमें कोई राइट ट्रायंगल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, और जो चैप्टर लिया है ट्रिग्नोमेट्री। एक 2 नंबर का बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। फिगर देख के जज करके देखो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे आराम से। अगर नहीं कर पाएंगे तो देखो अभी करके बताता हूँ। फिगर दिया हुआ है, सारे डायमेंशंस दिए हुए जो आपके सामने, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, ए बी सी का कोई काम नहीं है इस ट्रायंगल में, क्योंकि उसमें कोई राइट ट्रायंगल नहीं है। तो किसी भी तरह से एबीसी मत यूज कर लेना, ठीक है। वही ट्रायंगल यूज करना जो राइट ट्रायंगल है। तो आप ए डी बी का यूज कर सकते हैं, आप ए डी सी का यूज कर सकते हैं। तो जरा एक चीज ध्यान से देखो, ये भी राइट एंगल है, क्योंकि ये भी राइट एंगल दिया है तो परपेंडिकुलर ही राइट एंगल ही होगा। AC पता है, CD पता है, पाइथागोरस लगाओ और AD निकाल लो। तो देखो जरा, इन ट्रायंगल ADC, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर किसी को इस चीज में डाउट है कि सर हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, तो ध्यान रखो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, फिर बची हुई जो दोनों साइड है परपेंडिकुलर और बेस, किसी को भी पहले ले लो किसी को भी बाद में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज सही लेनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस इज CD 5 का स्क्वायर, और AD ये हमको पता नहीं। तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू 25 प्लस AD स्क्वायर। लाओ 25 को उधर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये माइनस करके आ जाएगा आपके पास, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। हटाइए इसका स्क्वायर, तो रूट में आ गया 144 इज इक्वल टू AD, और 144 का स्क्वायर रूट क्या है? वो है 12। तो आपके पास AD का वैल्यू 12 आ गया। ये वाली जो हाइट है ये अपने पास आ गई। अब थीटा जिस ट्रायंगल में दिया हुआ है उसको यूज करके कॉट थीटा निकालते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो कॉट थीटा है वो कौन सी दो साइड का रिलेशनशिप है। तो उसके लिए एक निमोनिक है याद करने के लिए, मतलब एक तरीका है जिससे आप ये याद कर सकते हो। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। हो सकता है ये आपके स्कूल में टीचर्स ने आपको सिखाया हो या कोचिंग टीचर्स ने आपको सिखाया हो। फिर से समझ लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस सोने का हमने S ले लिया और इससे बनाया इसको साइन थीटा, चांदी से C ले लिया कॉस थीटा, और तोले का T ले लिया टैन थीटा। तो साइन थीटा रिलेशनशिप होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, कॉस थीटा रिलेशनशिप होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और टैन थीटा रिलेशनशिप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। लेकिन हमें तो कॉट थीटा चाहिए जो कि टैन का रिवर्स होता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABD कॉट थीटा इज इक्वल टू, तो बेस कौन है? देखो फिर समझ लो, जो थीटा हमें गिवन होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा होती है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, और बची हुई साइड बेस। हमें क्या चाहिए? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि टैन का रिवर्स लिखना है ना। तो बेस कौन है? बेस है BD अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है आपके पास AD। तो कॉट थीटा की वैल्यू BD। ओके, फिर दिक्कत BD तो है नहीं आपके पास, लेकिन देखो अभी निकल आएगी। BC है ना 21, इस BC में से अगर CD माइनस कर दोगे तो BD आ जाएगी। अब 21 में से 5 गया, कितना बचा? 16 बचा आपके पास। तो 16 अपॉन AD, ये तो अभी निकाला था 12, 4 के टेबल में आ रहे हैं, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। तो क्या पता चला? कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। ये लीजिए, एक छोटा सा 2 नंबर का ट्रिकी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। इस तरह के और ट्रिकी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके और बेहतरीन हॉट्स लेवल के बेहतरीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जाके उन्हें चेक कर लीजिए। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।